प्रिय बच्चों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर। पिछले कालांश में हमने पाठ 2 दादी माँ जो हम पढ़ रहे थे उससे आगे हम आज शुरू करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि लेखक को अपने दादी माँ की देखभाल की याद आती है और उसको अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं जब बरसात के दिनों में वो खेला करते थे। तो हमने इस पाठ को यहाँ तक पढ़ा था कि लेखक को एक बार बुखार हो गया और बुखार ऐसा चढ़ा कि जो उतरा नहीं और रात 12 बजे के बाद उतरा। तो ये हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सध्या टपके हुए जल की शीतलता। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ। तो इसमें लेखक बता रहा है कि दिन में मैं चादर लपेट के सोया था और दादी माँ आई, शायद नहा के आई थी। और उसी झाग वाले जल में, यानी कि बरसात के दिनों में जो पानी होता है, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर, यानी कि उनका शरीर जो था वो बहुत दुबला पतला था और स्नेह से सना हुआ था, यानी कि दूसरों को हमेशा स्नेह करते थे, ऐसे थे। और उन्होंने क्या पहना हुआ था? सफ़ेद किनारी हीन धोती और सन से सफ़ेद मतलब सन मतलब रुई जैसे सफ़ेद उनके बाल, और बालों के सिरों पर सद्या टपके हुए जल। सद्या मतलब अभी अभी जैसे पानी टपका हुआ है, टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। तो जो दादी थी वो लेखक के पास आई और आते ही उन्होंने क्या किया? उसका सिर पे हाथ लगाया। ऐसे लगाते हैं ना दादी, जब हमारे को बुखार हो जाता है, दादी जी माता जी। तो देखा कि इसके बुखार है और पेट को छुआ और आंचल की गांठ खोली। आंचल की गांठ खोली मतलब साड़ी का पल्लू खोला और उसमें क्या था? अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। तो ऐसे हमारे घरों में करते हैं ना, भभूति बोलते हैं जैसे। तो वो दादी ने क्या किया कि साड़ी की पल्लू खोल करके उसमें ऐसी कोई शक्ति वाली मिट्टी उसमें मुँह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। तो ये दादी माँ कितनी देखभाल कर रही थी। चारपाई के पास बैठी रहती थी लेखक के, कभी पंखा जलती थी, कभी जलते हुए हाथ पैर पे कपड़ा सहलाती थी, सर पर दालचीनी का लेप करती थी और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती थी। तो दादी माँ देखती थी, उसकी देखभाल करती थी। सर पे दालचीनी एक तरह का एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, उसकी पट्टी करती थी कि ताकि बुखार जल्दी उतर जाए। इस तरह बार बार वो छू करके देखती रहती थी कि कितना का अभी बुखार कितना है। हांडी में पानी आया कि नहीं, ऐसे वो चिंता भी करती थी। और उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। तो हांडी मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी आया है कि नहीं, और उसमें क्या किया? पीपल की जो छाल होती है उससे छौंका लगाया कि नहीं। और खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस तरह सारे घर की देखभाल करती थी और घर वालों को लगता था कि इतने सारे प्रश्न पूछती है दादी, तो हम वो परेशान होते थे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। हाँ, दादी माँ वो जो गवई गांव था वहाँ की जो दवाइयाँ थी उन सब के उसको मुजबानी, जैसे हमारे घर में भी होता है ना, तो देसी दवाइयाँ करते हैं, तो उनको दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो इस प्रकार उनके गांव में भी कोई बीमार हो जाता था तो दादी माँ वहाँ जा कर के उनकी भी चिंता करती थी। उनको भी वैसे ही करती थी, छूती थी, छू के पता लगाती थी इसको कितना क्या हुआ, इसको बुखार हुआ क्या हुआ। और
फिर भूत से लेकर, यानी कि गाँव में ऐसे होता है ना कि इसको तो भूत हो गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, ऐसे बीमारियों का वो अनुमान लगाती थी। महामारी, जैसे अभी आप देख रहे हो ना महामारी, कोरोना की महामारी, ऐसे पहले भी हमारे देश में ऐसी कई महामारी आई हैं, जैसे कि प्लेग की भी एक बार बीमारी आई थी महामारी। और विषूचिका मतलब जो संक्रमण की बीमारी होती है, जो एक दूसरे को छूने से हो जाती है, जैसे अभी ये कोरोना भी है। विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, लवंग मतलब लौंग, और गुड़ से मिली हुई जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी कि दादी माँ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, और मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। तिताई मतलब तेज, दवाई लेते हैं ना तो वो बड़ी तीखी लगती है, तो उसका जो तीखापन है उसके डर से बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को बुखार तो आता है, लेकिन वो जो बचपन में बुखार आता था और दादी माँ देखभाल करती थी ना, तो वैसा अब अच्छा नहीं लगता। अब ये बड़ा बुखार है, ये ऐसे बुखार को बुलाने का कोई जी नहीं होता। जो दादी माँ के टाइम में जो बुखार आता था ना, वो बुखार ही अच्छा लगता था, यानी कि दादी माँ की देखभाल अच्छी लगती थी। तो ये जो पद्यांश था, इसमें दादी माँ की देखभाल का बारे में बताया था। अभी हम इसका अगला पद्यांश पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को तो यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नागर गड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस प्रकार लेखक कहता है कि जो किशन भैया थे, उसके जो भाई थे लेखक जी के, उनकी शादी जब हुई तो दादी माँ ने उत्साह के साथ सब की देखभाल करी कि कहाँ पे क्या नहीं हुआ। वैसे तो दादी माँ खुद तो कुछ करती नहीं थी, क्या नहीं कि वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन वो सारी चिंता करते थे घर की, कौन सा काम कब होगा। उसी समय एक पड़ोस की जो काकी थी, रामी काकी, वो दादी के पास आई, तो वो कह रही थी कि उन्होंने कोई पैसे उधार लिए होंगे, तो वो कह रही थी कि मैं अभी दे नहीं पाऊँगी। तो उससे दादी बात कर रही थी, तो वो रामी कह रही थी कि मैं अगली फसल में दूंगी। तो दादी कह रही है कि क्या तेरी खातिर अब दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों को झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार मतलब विदाई। तो वो कह रही थी रामी काकी की बेटी की शादी है और उसकी विदाई करनी है, इसलिए आप मेरे पे दया कर दो। तो ये पाठ आज अपने यहीं समाप्त करते हैं, और शेष जो पाठ है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।